वेलकम टू सिंपल लर्निंग। इस वीडियो में हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड मार्च 2020 मैथ्स पेपर 1 को रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और साथ ही देखेंगे आंसर को किस तरह पेपर में लिखना है। तो देखिए, इंस्ट्रक्शन दी गई है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। द नंबर्स टू द राइट ऑफ द क्वेश्चंस इंडिकेट फुल मार्क्स। राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है वो फुल मार्क्स को इंडिकेट करते हैं। इन केस ऑफ MCQs, क्वेश्चन नंबर 1A, ओनली द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवेल्युएटेड एंड विल बी गिवन क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 1A में MCQ दिए गए हैं। जब भी आप उसे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम में जो आप आंसर लिखेंगे उसे इवेल्युएट किया जाएगा। अगर आप चेंज करके या उसे क्रॉस करके दूसरा आंसर लिखेंगे तो उसे उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आपको ख़ास तौर से जब भी आप ये सॉल्व करें तो फर्स्ट टाइम में ही करेक्ट आंसर लिखें। फॉर एवरी MCQ द करेक्ट अल्टरनेटिव A, B, C और D ऑफ आंसर विथ सब क्वेश्चन नंबर इज टू बी रिटन एज एन आंसर। तो जो ये सब क्वेश्चन है, आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो उसके सामने अगर आंसर A है तो A लिखना है, B है तो B लिखना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A है। क्वेश्चन नंबर 1A क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि रिड्यूस कर दिया गया है, तो इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए में है 5/x माइनस 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है। अगर हम इस x को हटाएंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से, तो यहाँ पर x का पावर 3 आ जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए, x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए क्या है, n-1 इक्वल टू 2n। तो यहाँ पर n वेरिएबल का पावर 1 है और यहाँ पे भी s का वेरिएबल का पावर कितना आएगा? 3 आएगा। तो इसे किस तरह लिखेंगे आप? तो देखिए, यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ करना है आपको और एक मार्जिन पहले से ही दी रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 1A आंसर लिखना है और 2 के सामने B लिखना है। ये आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। अगर आपने BA इतना ही लिखा है तो वो सफिशेंट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। इफ dx इक्वल टू 49, dy इक्वल टू -63 एंड d इक्वल टू 7, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, यहाँ पर आपको dy दिया है लेकिन सिर्फ आपको वैल्यू ऑफ x पूछा है। तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? dx अपॉन d। dx अपॉन d करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1A का 4 है, इफ n ऑफ a इक्वल टू 2, p ऑफ a इक्वल टू 1/5, देन n ऑफ s इक्वल टू कितना? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1A यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1B है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 1B के सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस इज -2। तो फर्स्ट टर्म कितना दिया है? -2 दिया है और डिफरेंस भी -2 दिया गया है। तो इसे किस तरह लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 1B आंसर लिखना है आपको 1 का, तो यहाँ पे 1 लिखे। फर्स्ट टर्म -2 है, t1 इक्वल टू -2, डिफरेंस कितना है? -2। t2 हमको फाइंड करना है, तो t2 इक्वल टू t1 प्लस d। सो -2 प्लस -2 कितना हो जाएगा? t2 इक्वल टू -4। इसी तरह t3 हमने फाइंड किया, t3 इक्वल टू t2 प्लस d कितना हो गया? -6। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सेकंड और थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है। तो देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो T2 और T3 हमको फाइंड करके इस तरह लिखना है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ
ए एंड बी फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस सी प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम इसे कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो किस तरह लिखना है? आंसर 3, कंपेयरिंग 2x² माइनस 5x प्लस 7 विथ ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 आएगा और b इक्वल टू -5 आएगा। अब उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 15x plus 17y equal to 21 and 17x plus 15y equal to 11, then find the value of x plus y। x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन की एडिशन करना पड़ेगा। तो इसे किस तरह लिखेंगे? तो देखिए हमने सॉल्व किया है। आंसर 4, 15x प्लस 17y इक्वल टू 21, 17x प्लस 15y इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, so we will get answer x plus y इक्वल टू 1। उसके बाद में देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2a, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे x है, y है, x का वैल्यू -5 है लेकिन y का वैल्यू नहीं दिया गया है। सिमिलरली यहाँ पर y का वैल्यू 0 दिया गया है यहाँ लेकिन x का वैल्यू नहीं दिया गया है। अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y मिल जाएगा और यहाँ पे इस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें x मिल जाएगा। तो हमें किस तरह सॉल्व करना है? तो न्यू पेज से हमें शुरू करना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है नए पेज से क्वेश्चन नंबर 2a, तो x, y लिखा हमने और यहाँ पर हमने फिल कर दिया, आंसर लिख दिया। बस इतना ही आपको लिखना है और आप इसे रफ पेज पर, जो लास्ट पेज होता है, उसे एज अ रफ पेज यूज़ कर सकते हैं। पेंसिल से सॉल्व करके देख सकते हैं और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 2a का 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्टिविटी दी गई है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 6 एंड 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड S27। तो सॉल्यूशन में दिया गया है a इक्वल टू 6, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 6 एंड कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 3 और हमें S27 को फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हमें कंप्लीट करना है, Sn इक्वल टू n/2। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a इन -1 कॉमन डिफरेंस। सॉल्यूशन में लिखा है यहाँ पे 2a लिखा है तो a की वैल्यू 6 है तो 2a से कितना होगा 12, यहाँ पे 27 माइनस 1। तो यहाँ पे 26 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे 12 का तो कितना हो जाएगा 90। अब इस 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिला हमको 45। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1265 S27। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। तो यहाँ पर भी हमने एक्टिविटी कंप्लीट की। तो इस तरह आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए यहाँ पे 13 प्लस 13 डायमंड्स, तो यहाँ पर n ऑफ ए अपॉन n ऑफ एस 26/52, तो सो p ऑफ ए कितना आ गया 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद 2b है, क्वेश्चन नंबर 2b। 2a हमने कंप्लीट किया है, 2b है, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो देखिए ये जो मेन क्वेश्चन है ये तो कंपलसरी है, मेन क्वेश्चन में सब क्वेश्चन दिए गए हैं तो आपको एनी 4 सॉल्व करना है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है क्वेश्चन नंबर 2b। तो इसे न्यू पेज से शुरू नहीं करना है क्योंकि आपका मेन क्वेश्चन नंबर 2 है, तो 2a लिखा हमने, उसके बाद में 2b। तो यहाँ पर आंसर है फर्स्ट का 7/3 और हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई की और सॉल्व करने पर हमको मिला -4/3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो किस तरह सॉल्व किया हमने यहाँ पर इसे? तो देखिए यहाँ पर
54 है तो 54 मल्टीप्लाई आना चाहिए और -15 का एडिशन आना चाहिए। तो देखिए -9 -6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 54 आएगा और -9 -6 कितना होता है, -15 होता है। तो हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर -9x -6x प्लस 54। अब हमने x कॉमन निकाले, x -9, यहाँ से -6 कॉमन निकाले, x -9। तो देखिए x -9 लिखा हमने एक बार और x -6, सो x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 9 इक्वल टू 6। द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर 9 एंड 6। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, डिसाइड whether the following sequence is an AP, if so find the 20th term of the progression -12 -5 2 9 16 23 30। तो हमें डिसाइड करना है गिवन प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर उनका डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो इसे हमने किस तरह सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए द गिवन सीक्वेंस इज -12 -5 2 9 16 23। तो हम यहाँ पर 3 से 4 टर्म लिखेंगे और उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो T1 -12 है, T2 -5 है, T3 2 है एंड T4 9 है। सो T2 -T1 उनका डिफरेंस कितना आ गया, 7। इसी तरह T3 -T2 का डिफरेंस 7 आ गया एंड T4 -T3 का डिफरेंस 7 आ गया। So the difference between two consecutive terms is constant. Therefore, given sequence is an arithmetic progression. तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें फाइंड करना है T20। तो देखिए Tn फॉर्मूला लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिला T20 इक्वल टू 121। 20th टर्म ऑफ गिवन AP इज 121। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 2B का। A 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 विदाउट रिपीटेशन। तो ये इनका रिपीट नहीं होना चाहिए और इसे 2 डिजिट नंबर बनना चाहिए। व्हाट प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर फॉर्म इज एन ऑड नंबर। तो देखिए हमने इसके 2 डिजिट नंबर बनाए। तो देखिए यहाँ पर हमने आंसर में लिखा आंसर 4। A 2-digit number is formed with digit 2 3 5 7 9 without repetition। तो पहले हमने लिया 2 3, फिर 2 5 2 7 2 9। ओके, फिर हमने लिया 3 2 3 5 3 7 3 9 3 9। फिर उसके बाद में 5 से लिया 5 2 5 3 5 7 5 9। फिर उसके बाद में हमने 9 से बनाया 9 2 9 3। तो देखिए यहाँ पे लिखा हमने 9 2 9 3 फिर 9 5 9 7। तो टोटल कितने हो गए, n ऑफ s इक्वल टू 20। सो लेट a बी द इवेंट डेट द नंबर फॉर्म इज एन। सो a इक्वल टू, हमने सभी नंबर्स को लिखा, देयरफॉर n ऑफ a इक्वल टू 16। तो p ऑफ a इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s 16 अपॉन 20 इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4 अपॉन 5। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए मैथ पेपर 1 के क्लास 10 के। नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।